बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 20 तारीख है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का दिन दुआ ज़हरा की केस के हवाले से एक अहम दिन है, क्योंकि आज एक अहम समाअत हुई। लेकिन ये समाअत अब मुलतवी हो गई, लेकिन इस समाअत में कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई। जनाब हतमी चालान पेश किया जाना था पुलिस की जानिब से, जिसपे पता चलाना था कि जनाब तफ्तीशी ऑफिसर ने इस केस के अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन शौकत शहानी जिनको तब्दील कर दिया गया है, जब आज वो अदालत के अंदर पेश हुए तो जनाब यूट्यूबर्स ने उनको घेर लिया और ताबड़तोड़ किस्म के सवालात उनसे किए गए और उनके और यूट्यूबर्स के दरमियान जनाब नाचाकी भी हुई, थोड़ी सी बात गर्म भी हुई, मामला थोड़ा ख़राब भी हुआ। शौकत शहानी ने चढ़ के भी जवाब दिया। यूट्यूबर्स उनसे सवाल कर रहे थे कि आपने इस केस में अभी तक क्या किया है सिवाय सेल्फी लेने के अलावा। तो जनाब उन्होंने ये जवाब दिया शौकत शहानी साहब ने कि अदालत के कहने पर किसने पेश किया, दुआ ज़हरा को अदालत में किसने पेश किया। फिर उनसे सवाल किया जाता रहा कि भाई आपने इसके अलावा इस केस में क्या कार्रवाई की, जिसका शौकत शहानी साहब कोई जवाब खातिर खान नहीं दे सके। लेकिन जनाब आज के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई और इस खबर की कितनी तस्दीक है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ज़हीर जो है उस वक्त कराची में मौजूद है। आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक उसकी प्रोटेक्शन बेल है, यानी हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है मुल्तान की अदालत की जानिब से, जिस पर भी आज अदालत में सवालात उठाए गए कि जनाब मुल्तान बेंच ने किस तरह से उसको हिफाजती बेल दी थी, क्योंकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसको हिफाजती बेल दी गई थी और ये कहा गया था कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ही इसमें तौसी कर सकती है, इसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ज़हीर ने पुलिस को चकमा देने के बाद पहले भावलपुर गया, वहां से उसकी दाल नहीं गली तो वो मुल्तान चला गया और मुल्तान जाके उसने हिफाजती बेल ले ली। लेकिन ये कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान में पहुंचाकर वो रात के 3-4 बजे कराची पहुंच गया है, लेकिन आज वो अदालत में पेश नहीं हुआ, आज वो अदालत में नहीं आया। तो इस वक्त वो कहाँ मौजूद है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ साथ क्या कार्रवाई हुई ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर करें, मेरी आपकी दरख्वास्त है। और जनाब आप जो सवाल करना चाहते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। पहले आज की समाअत के वाले से बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ज़हीर इस वक्त है तो है कहाँ। जनाब सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद मोहलत भी तलब की जनाब इन्वेस्टिगेशन के लिए। मगविया की बाजियाबी और ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए टीम पंजाब में मौजूद है। तफ्तीशी ऑफिसर का यह अदालत में कहना था। चलान और मुल्ज़िमान को पेश करने के लिए मोहलत दी जाए, ये जनाब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सवाल ये बात मतलब दरख्वास्त की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर को हटाने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने यह बात बोली। साथ साथ उन्होंने कहा कि शौकत शहानी अब इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर नहीं रहे हैं और मुल्जिम के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुद्दई मुकदमे के वकील जिब्रान नासिर दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं। अदालत ने मुकदमे की उस जो समाअत थी वो कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। उसके बाद जिब्रान नासिर एडवोकेट की बातचीत हुई। जनाब साबिक IO पेश हुए, हमने आगाह किया कि ये अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है, यानी शौकत शहानी अब इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। बच्ची दारुल अमान में है, पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है। अदालत ने इस पर कहा कि पुलिस को जो करना है वो करेगी। बच्ची को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। वालिदैन के हवाले से बयानात दिलवाए जा रहे हैं। बच्ची ने शौहर की वजह से दरख्वास्त लगाई, हिफाजत के लिए मिटाकर वालिदैन का नाम लिखा गया। आपको कल दरख्वास्त आपने देखी होगी जो दरख्वास्त दुआ ज़हरा की थी। अच्छा, इस दरख्वास्त पर भी कई सवालात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं इस दरख्वास्त में कि जनाब इसमें वकील का नाम ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने दरख्वास्त लिखी है ना उसका पता एड्रेस होता है, उसके ऑफिस का नाम होता है। अगर आपको कोई लीगल नोटिस भी भिजवाता है ना उसमें वकील का नाम और उसका एड्रेस मौजूद होता है ताकि आप उससे रब्ता कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं था। अब जनाब ये कहा गया कि बच्ची ने शौहर की वजह से दरख्वास्त लगाई हिफाजत के लिए, लेकिन शौहर का नाम हटा के वालिदैन का नाम लिख दिया गया। मुल्तान बेंच से 22 जुलाई तक ज़हीर ने बेल ले ली है। कानून के मुताबिक इसी अदालत से बेल लेनी चाहिए जहां से पहले ली गई थी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी, उसी अदालत से उसको बेल को एक्सटेंड कराना था।
लेकिन जब उसको लगा कि लाहौर हाई कोर्ट इस बेल को एक्सटेंड नहीं करेगी, वो पहले भावलपुर गया, वहाँ से जाने के बाद वो मुल्तान गया और मुल्तान से जाके उसने हिफाजती ज़मानत मंजूर करवाई। मुल्तान में लाहौर का और ना ही भावलपुर में लगाई गई बेल का बताया गया। ये सब चीज़ें हम अदालतों को बताएंगे। ये जनाब तमाम चीज़ें जिब्रान नासिर बता रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, अदालतों को गुमराह किया जा रहा है। ज़हीर यहाँ आएगा तो इंसाफ पर फैसला होगा। फिर अदालत ने ये जो समाअत है ये 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने नए तफ्तीशी ऑफिसर से चालान भी तलब कर लिया है। जनाब मुद्दई मुकदमा और मुलजिम ज़हीर के वकला अदालत में फिर पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर शौकत शाहानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत मुलतवी तो कर दी, लेकिन ये कहा कि जनाब नए जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो 1 अगस्त को तमाम डेटा चालान के साथ पेश करें और इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं जनाब ज़हीर की बात। गुज़िश्ता रोज़ ये कन्फर्म और मुसद्दिका इतलात निकलकर सामने आई थी कि ज़हीर ने अपनी बेल तो करवा ली, मुल्तान से उन्होंने बेल तो करवा ली, लेकिन इस बेल की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि जिस अदालत से उन्होंने बेल करवाई उसमें उन्होंने बताया नहीं कि भावलपुर ने उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की, और जब वो मंजूर नहीं कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लाहौर हाई कोर्ट से जो उनकी हिफाजती ज़मानत थी वो जनाब 7 दिन तक थी, यानी 14 तारीख तक थी। उसके बाद उन्होंने फिर उस पर 22 अगस्त तक की तौसीक़ खैर ले ली है। लेकिन अभी ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ज़हीर रात के 3-4 बजे कराची पहुंच चुका है। ये इतलात निकल कर सामने आ रही थी, मुसद्दिका इतलात थी। लेकिन अब किसने मशवरा दिया, कैसे मशवरा दिया और क्यों मशवरा ये दिया कि जनाब आज उसको अदालत में नहीं पेश होना चाहिए? आज जो यूट्यूबर्स थे या उन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने तमाम अपना गुस्सा शौकत शाहानी पर निकाला और ये कहा कि जनाब शौकत शाहानी इस केस को सही तौर पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, और इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, लाजमी है। अब जनाब ज़हीर पर एक और केस बनता हुआ चला आ रहा है। पहले उसने दुआ को अगवा करने का केस, जाली निकाह का केस, जिना का केस, और अब जनाब उससे गलत हरकतें करवाने पर मजबूर करने का केस भी उस पर डालने की कोशिश की जा रही है। और यकीनी तौर पर यह केस मेरी नज़र में गलत नहीं होगा। तो जनाब आज की ये कार्रवाई थी, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।